हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम सीखने वाले हैं क्लॉथ कैसे निकालते हैं। मतलब क्लॉथ की जो शेडिंग्स होती है वो कैसी करनी है, वो कैसे रियलिस्टिक निकालना है, वो देखने वाले हैं आज। तो उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल लगने वाला है यह भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिकल पेंसिल लगेगी और इरेज़र, और ये नीडेड इरेज़र है। इससे हम जो छोटी हाइलाइट्स होती है वो कर सकते हैं। और ये वाइट जेल पेन है। इसका यूज़ हम बहुत ही कम यूज़ करने वाले हैं, या फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स है। जो कि हमें वो ब्लेंडिंग करने में काम आता है। और ये हम ब्रश भी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। और ये मोनो ज़ीरो इरेज़र है। इससे हम बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। और ये चारकोल पाउडर है। ये हम चारकोल पेंसिल जब यूज़ करेंगे तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। और ये ग्राफाइट पेंसिल्स है। मेरे पास 3 ब्रांड की है। एक तो कैमलिन है, और फाइबर कैसल है, और अप्सरा की है। तीनों भी कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो आप तीनों में से कौन सी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। और ये चारकोल पेंसिल्स है। ये सॉफ्ट वाली ही आप ख़रीदना, ये दोनों की इतनी ज़रूरत नहीं है, और वो अच्छी सी चलती भी नहीं है, तो आप सॉफ्ट वाली से ही काम चला सकते हो। तो वो हम डार्क एरिया में यूज़ करने वाले हैं। और ये चारकोल की वाइट पेंसिल है। और टिश्यू पेपर कुछ जगह पे ब्लेंडिंग करने के लिए। तो ये सारा मटेरियल हमें इस ड्राइंग में लगने वाला है। तो चलिए अब हम ड्राइंग की तरफ मुड़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये क्लॉथ का डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप ये देख देख कर भी बना सकते हो, या फिर आपको जो अच्छा लगेगा वो बना सकते हो। निकालते हुए वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो याद रखना कि जहाँ पे डार्क शेडिंग है वहाँ पे हम थोड़ी सी लाइट लाइट शेडिंग पहले से ही करके रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया है, लाइट लाइट वाली। ज़्यादा डार्क नहीं करनी है तो हमारा हाथ लग के बाकी का पेज ख़राब हो सकता है। तो ऐसे लाइट लाइट शेडिंग कर लेनी है। तो हमें याद रहता है कि यहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि डार्क शेडिंग कहाँ पे है और हाइलाइट्स कहाँ पे करने हैं। इसीलिए हम ये लाइट लाइट शेडिंग करके रखेंगे थोड़ी सी। तो ये कुछ इस तरह करनी है। इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथ से निकालना है। और बाद में हम इसे ब्रश से ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा ही बस। तो आप देख सकते हैं कि इसे थोड़ी सी शेडिंग कर लेनी है पहले।
तो अभी हम यहाँ से शेडिंग करनी स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क शेड करेंगे और ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंडिंग कर लेंगे अच्छे से। जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे हम मोनो टॉम्बो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करने वाले हैं। और हमें बहुत ही छोटी छोटी सी लाइंस भी निकालनी है जो कि क्लॉथ पे थोड़ी सी दिखती है धागों की, वो वाली। बहुत ही लाइट शेडिंग करनी है पहले, फिर बाद में उसे ब्लेंड करना है। और फिर से डार्क पेंसिल लेनी है जो कि डार्क ग्रेड की होती है, वो लेनी है और फिर से उसे शेड करना है और फिर उससे ब्लेंड करना है। और फिर बाद में ब्रश से भी ब्लेंड करना, क्योंकि वो उससे बहुत ही स्मूथ शेडिंग होती है, स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, सॉरी। तो ऐसे ही कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, आप उसे फॉलो करके बहुत ही रियलिस्टिक जो क्लॉथ होता है वो निकाल सकेंगे। अभी हम ये वाला एरिया शेडिंग करने वाले हैं। तो जहाँ पे लाइट है वहाँ पे पहले तो हमें पेंसिल से वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। बस जहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेडो होगी वहाँ पे ही हमें पेंसिल का यूज़ करना है। बहुत ही पेशेंस से हमें काम करना है, नहीं तो हमारा ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। टाइम लगेगा तो भी चलेगा, पर बहुत ही अच्छे से काम करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे स्ट्रोक्स दे रही हूँ पेंसिल से, वैसे ही आपको भी देने हैं। पहली लेयर करते वक्त हमें लाइट पेंसिल का यूज़ करना है और फिर बाद में डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हो आप। उससे रियलिस्टिक एक व्यू आता है उसका। अभी हम बैकग्राउंड को शेडिंग करने वाले हैं, तो बहुत ही लाइट पेंसिल का यूज़ करके बहुत ही हल्के हाथ से वहाँ पे शेडिंग करनी है और फिर बाद में टिश्यू पेपर से हमें वो ब्लेंड करना है। पूरा वाइट नहीं छोड़ना है क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। अभी हम डार्क वाले एरिया में शेडिंग करने वाले हैं। तो पहले हम लाइट कलर की पेंसिल लेके वहाँ पे बहुत ही इसे डार्क शेडिंग करनी है, क्योंकि हमने वो लाइट शेडिंग तो पहले करके रखी है, इसीलिए हम थोड़ा सा डार्क ही करेंगे अभी।
तो जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे हम डार्क शेडिंग करने वाले हैं। फिर बाद में नीचे लाइट होती आएगी वो, और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। पेंसिल की निशान नहीं दिखने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।